अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैंसन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्लाह बेग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े हैं और लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े हैं उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें अगर आप देखें तो रेडिकेंड है या मजजूर जो है वो है 16x⁴ y की पावर 8 और 4th रूट लिया गया हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ 16x⁴ y8। इस तरह इसको रीड करेंगे। तो जब हम देखते हैं तो इसके देखने से हमें पता चल रहा है कि ये रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें रेडिकल भी है, इंडेक्स भी है रेडिकल का, और इसमें रेडिकेंड भी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो हमने जो मेथड सीखा था रेडिकल से एक्सपोनेंशियल का, वो क्या था कि रेडिकेंड को हम एज इट इज लिखते हैं 16x⁴ y8, और ये जो रेडिकल साइन है और इसकी जो इंडेक्स है इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसके डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी होती है वो रेडिकल का क्या होता है, इंडेक्स होता है। इस तरह अगर हम इसको लिखें, अब अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक ये पूरी बेस है। ये जो रेडिकेंड था ये बेस है और ये 1/4 क्या है, पावर एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा है। अब देखिए इंडेक्स क्या है, 4 है। तो हमने इसके इस तरह पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं ये 16 के कि जिसकी पावर क्या हो, 4 हो। तो हम अगर इसको 16 को यहां पे डिवाइड करें, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो कितने फैक्टर बन गए हैं 2 के, 1 2 3 4। तो अगर 2 की पावर 4 हो तो आंसर क्या आता है, 16। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 8 होल की पावर क्या है, 1/4। मैंने आपको कहा था जब ये मैं डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, और मल्टीप्लाई को हम इनटू पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक जो रेडिकेंड में हर एक जो टर्म है उसके ऊपर पावर को सेपरेट कर देंगे। 2 की पावर 4 इस होल पे पावर के ले लेंगे 1/4, x की पावर 4 होल की पावर 1/4। उसके बाद जब आप ब्रैकेट्स लिखते हैं फिर डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद y की पावर 8 और होल की पावर 1/4। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा था लॉज ऑफ इंडाइसिस में कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसकी बेस भी एक्सपोनेंट फॉर्म में होती है, तो पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर्स को पावर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 2 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, उसके बाद x की पावर 4 ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, y की पावर 8 ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। तो पावर इससे कैंसिलेशन होगी 4 की 4 से, और 4 2 दा 8। तो ये कहेगा 2 की पावर 1 हो तो 1 पावर हम लिखते नहीं है, 2 एज इट इज आएगा। 2 इंटू एक्स की पावर क्या बची 1 को नहीं लिखेंगे, और y की पावर क्या आ गई 2। हम लिखेंगे हेंस 4th रूट ऑफ 16x⁴ y8 is equal to 2xy²। अगर nth रूट ऑफ a है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ a हमारे पास है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अगर रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस तरह रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास x रेडिकल फॉर्म है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह बनाएंगे
ए की पावर 1/m। तो n किसको शो करता है? इंडेक्स को। इसकी रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? 27 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 9 z रेज टू पावर 3, और ये जो रेडिकल साइन है इसकी ये एक्सपोनेंट बन जाएगा यूं। और हमने एक लॉ और भी पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास, ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो क्या करते हैं हम? इस पावर को रेडिकैंड में जो भी टर्म्स हमारे पास लिखी हैं उन सब पे सेपरेट कर सकते हैं। ये जो लॉ हमने पढ़ा था, अगर दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे सेम पावर है तो हम क्या करेंगे? उस पावर को जो नंबर्स भी रेडिकैंड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन सब के साथ सेपरेट कर सकते हैं। अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम इस पावर को इस सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 27 होल पावर 1/3 x रेज टू पावर 6 होल पावर 1/3 y रेज टू पावर 9 होल पावर क्या है? 1/3 z क्यूब होल पावर क्या है? 1/3। अगर पावर्स को रेडिकैंड में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे पावर ली गई हो तो पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंगली पहले हम ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी बेस जो है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है पूरी 27 रेज़ टू पावर 1/3, इसकी बेस 27 है। इसके इस तरह की पावर में कन्वर्ट करना है कि इसका जो पावर है वो 3 से कटिंग हो जाए उसकी, या इसके 3 फैक्टर हमने बनाने हैं। तो 27 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो 27 के पॉसिबल फैक्टर हमारे पास क्या बन गए हैं? 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर क्या आ जाएगी? 1/3। इसको फिलहाल अभी यूं ही लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 1/3 y रेज़ टू पावर 9 होल पावर 1/3 z रेज़ टू पावर 1/3 ऐसे चीज आ जाएगा। सॉरी, z पे क्यूब है, z की पावर 3। अब हमने ये क्या कहा था कि पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूं हम लिखेंगे बेस एज इट इज, इसकी पावर जो 3 है वो इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 3 इंटू 1/3। उसके बाद है x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, y रेज़ टू पावर 9 ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, z रेज़ टू पावर 3 ये भी 1/3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। 3 की 3 से कटिंग होगी, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1, ये 1 बचेगा ना, 1 हम लिखते नहीं है। उसके बाद x की पावर क्या आ जाएगी? 6 की 3 से कटिंग होगी थी तो 2, y की पावर 3 3 दा 9, सॉरी 3 3 दा 9 कटिंग होगी और पावर के बच गई हमारे पास 3, इसकी कटिंग होगी और z एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू z। तो हमने जो रिजल्ट निकाला है वो ये है, क्यूब रूट ऑफ 27 x रेज़ टू पावर 6 y 9 z क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y क्यूब इंटू z। एग्जाम्पल नंबर 7 पार्ट 3 है 64 रेज़ टू पावर -4/3। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या कुव्वतनुमा शक्ल है जिसकी पावर क्या है? माइनस में है। तो जब पावर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर हम इसको देखें 64 रेज़ टू पावर -4/3, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है
तो लॉज ऑफ इंडाइसिस या कुव्वत-नुमा के जो कवानीन है वो इसमें अप्लाई होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी तो आपने पावर को पॉजिटिव वैसे तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगी, मगर आपको लास्ट में आके फिर भी सॉल्व कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये आएगा 1 ओवर, ठीक है, वो देखिए पावर नेगेटिव थी तो हम पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब नीचे लेके गए हैं तो ये जो इसका पावर का साइन नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे 64 रेज टू पावर 4 ओवर 3। अब अगर हम इसको देखें 4/3 को, अगर हम इसको देखें तो ये इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3 है। तो 64 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके 3 पॉसिबल फैक्टर कौन से बनेंगे, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो हम ये कहते हैं 4 की पावर 3 हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 64। 4 के फैक्टर क्या बने थे, 3 पॉसिबल फैक्टर, और रेज़ टू पावर क्या है, 4 ओवर 3। अब लॉज ऑफ पावर से पावर से मल्टीप्लाई होंगी, 3 इंटू 1/3, सॉरी यहां पे 4/3, 3 की 3 से कटिंग होगी तो ये आएगा 1 ओवर 4 की पावर 4। 4 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 64 4 द 256, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 256। तो हम लिखेंगे हेंस 64 रेज़ टू पावर -4 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 256। अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये दिस सर्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ट। If a surd consists of 2 terms, √3 plus √2, that is called binomial surd. और नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स। अगर हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगी, कॉन्जुगेट सर्ड कैसे हम लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स के, एक टर्म इसकी ये है √3, एक है √5, इनके दरमियान वाला साइज में आपने चेंज करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों ये बाइनोमियल सर्ड का दरमियान का साइन चेंज करें तो प्लस हो जाता है, इसका कॉन्जुगेट ये होगी। तो फिर अगर हम इधर से देखें, ये प्लस का साइन है और इधर हमने अगर इसको कॉन्जुगेट बनाना है तो माइनस कर दिया, तो फिर हम ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट सर्ड हैं। अगर आपको प्लस में पूछा जाएगा तो माइनस वाली होगी, माइनस वाली होगी तो प्लस। और इनको सॉल्व करने से पहले और एक बात याद रख लें, कॉन्जुगेट सर्ड का इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, जब भी हमने डिनोमिनेटर को किसी भी दी गई सर्ड्स में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन, जब मैं कहूंगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सर्ड्स को रैशनलाइज बनाने के लिए हम कॉन्जुगेट सर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड्स कहां पे इस्तेमाल होंगी, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमने कॉन्जुगेट सर्ड का इस्तेमाल करना है। एक लॉ में पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये लॉ यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जब हम कॉन्जुगेट सर्ड का इस्तेमाल करेंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि जब दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही हो और वही सेम टर्म्स माइनस भी हो रही हो और सीक्वेंस भी उनकी सेम रहे, पहले ए है फिर बी है और इनके साइन ऑपोजिट हैं,
ये आपस में बाइनोमियल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रखते हैं इस फॉर्मूले को, हम कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर मैं पूछूंगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं उनका सीक्वेंस ऑर्डर जब सेम होगा और उनके दरमियान में ऑपोजिट साइन होगा प्लस और माइनस का, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म जो होगी उसका स्क्वायर लेंगे माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अगर आपने इसको प्रूव करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। ए प्लस बी को जब हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपको पता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होती हैं, ए स्क्वायर प्लस 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 से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी। अब हमने सेकंड माइनस बी को सोल्व करना है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी। मैंने इसके नीचे ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम टर्म्स है इस वजह से। और प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कट जाएंगी तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने 8th क्लास में इसका प्रूफ सीखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पर लिखा है। तो हम तो आपके पास जो क्वेश्चन में शेप बना करेगी वो ये होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये देखें, अगर √3 प्लस √5 है यहाँ पे आ जाए, √3 माइनस √5 यहाँ पे आ जाए, तो ये जब दोनों कॉन्जुगेट टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी या एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आइए अब क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 पार्ट नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वो कह रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर पे जाना है, आपने देखना है कि हमारे पास जो सर्ड है, सर्ड हमेशा तो इरेशनल होती है, क्योंकि वो इरेशनल है ना। वो ये क्वेश्चन ये क्यों कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इरेशनल, तो हमें उसको रैशनल बनाना है। इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। तो अगर हम डिनोमिनेटर पे आए तो डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है √5, √5 इज इरेशनल नंबर एंड सर्ड। जब हम सर्ड कहेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। √5 इज अ सर्ड, √2 इज आल्सो सर्ड। जब ये दोनों सर्ड्स हैं तो जब ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ये कौन सी सर्ड्स होगी, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों क्या है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, एक √5 है एक √2 है। तो हमने क्या करना है, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, न्यूमिनेटर है और ये पूरा जो √5 प्लस √2 है, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। अब हमने डिनोमिनेटर को देखना है, ये बाइनोमियल सर्ड्स हैं और ये इरेशनल है, इसको हमने रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से रैशनल बनाना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आपने दिए गए क्वेश्चन को आपने यूं ही लिखना है, 3/√5 प्लस √2। तो अगर ये बाइनोमियल सर्ड है इसको साइड पे लिख लें, √5 प्लस √2, या स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको, √5 प्लस √2। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, पहले कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, √5 प्लस √2। तो ये जो मैं लिखा है √5 प्लस √2, इसका कॉन्जुगेट है √5 प्लस √2। यानी मैंने ठीक लिख दिया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी बाइनोमियल सर्ड्स दी जाएंगी उसकी जो दरमियान वाला साइन है उनको अपने चेंज करना है। तो ये प्लस के साइन को हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब इस बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट क्या है, ये है, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये। तो हमारे पास ये दिया गया हुआ है और इसको हमने यूं लिखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3/√5 प्लस √2। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, √5 माइनस √2। जो भी कॉन्जुगेट होगा दिए गए डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे।
ठीक है, दोबारा देख लें, जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको दिया जाए और क्वेश्चन ये हो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी इसने खुद ही बता दिया कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आप डिनोमिनेटर पे चले जाएंगे। डिनोमिनेटर पे जो भी बाइनोमियल टर्म लिखी होगी, अगर मोनोमियल टर्म होगी तो उसी से सिंपल, यानी उसको आपने क्या करना है, साइन ही चेंज करना। अगर फॉर एग्जांपल इधर √5 ही होता तो √5 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मगर अब यहाँ पे एक बाइनोमियल साइड है, इसका पहले आप कॉन्जुगेट देखेंगे क्या होता है। कॉन्जुगेट ये √5 माइनस √2 है, उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, और इसी तरह √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √2 से। अब अगर इसको हम देखें, ये क्या चीज बन रही है, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली शेप बन रही है इसकी। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं इसके नीचे लिखूं, a की जगह पे हम लिख देते हैं √5 प्लस √2, और इसके नीचे लिख देते हैं √5 माइनस √2। तो ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज करेंगे, तो ये आएगा 3 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर। ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग होगी, स्क्वायर रूट से कटिंग होगी, क्योंकि हमने पता है कि ये साइन किसके इक्वल है, 1/2 के। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास बचेगा 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √2, 3 इंटू √5 माइनस √2, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये देखें, ये प्लस है और ये माइनस है। तो पहले हम इनके साइंस को देखेंगे, ये +5 है और ये -2 है। ये साइन हमें क्या बताते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, और इसमें देखिए 5 ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, और 5 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। 5 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3, और प्लस का 3 आएगा। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता हम प्लस साइन ही समझते हैं, तो साइन हम बता रहे हैं कि इसको माइनस करना है, प्लस करना है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स के साइन को देखें, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। ठीक है, यानी प्लस माइनस, मैंने आपको ये पहले बता दिया हुआ है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस हम कंसिडर करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, जो ग्रेटर जो भी टर्म होगी उसका साइन हमेशा, अगर माइनस ग्रेटर होता तो माइनस वाला साइन आता फिर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, इस 3 की इस 3 से कटिंग होगी, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, और जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, कौन सा प्रोसेस यूज किया है, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये बाइनोमियल है, और इसकी कॉन्जुगेट साइड क्या होगी, 4 प्लस √3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस √3। तो हम 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे 13/4 प्लस √3, इसको एज इट इज लिखेंगे इसके सामने, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे
और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 4 माइनस अंडर रूट 3। अब अगर इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। 13 ये न्यूमिनेटर को फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, इसको देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3, तो ये चीज बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें देखें फर्स्ट टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, साइन ऑपोजिट है, तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 4 का होल स्क्वायर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस का साइन, और सेकंड टर्म क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो इसको हम लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 16 में से 3 को माइनस करें, ये प्लस 16 है, ये है माइनस 3। अब बताएं हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम इसको माइनस करेंगे और 16 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब हमने देखना है 13 प्लस का आएगा या माइनस का, ग्रेटर टर्म जो है वो हमारे पास प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 13, इस 13 की इस 13 से कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये बाइनोमियल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें, क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये एक मोनोमियल साइड है। जब ये एक मोनोमियल साइड है तो फिर इसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पहले लिख लूं और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को बाद में लिख लूं तो इससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हमने कहा था 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और अब क्या करें, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर हम देखें जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर्स, अगर कुछ पावर ना हो तो पावर क्या होती है 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इससे कटिंग हो जाएगी स्क्वायर रूट से, तो इसको क्या लिखेंगे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको यूं कन्वर्ट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने यूं ही नीचे लिखना है, मैं इधर को इसको लेके जा रहा हूं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 5 दा 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका प्रोसेस था कि हमने इसको क्या किया है, ये थे जी एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। सेम इसी तरह है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल साइड होगी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है
और अगर मोनोमियल सर्ड होगी जैसे ये है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।